वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, क्या आप जापानीज व्हिस्की पसंद करते हैं? अगर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापानीज व्हिस्कीज के नाम पे अक्सर आप फेक जापानीज व्हिस्कीज को खरीद कर घर में ला रहे हो। कैसे? आप नोटिस कीजिए कि आजकल रेपुटेड ब्रांड के अलावा जैसे यामाजाकी, हिबिकी, हाकुसु, चिता, सुनतोरी, इन सब के अलावा भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ जापानीज व्हिस्कीज मार्केट में मिलने लगे हैं, जिनका नाम आपने शायद पहली मर्तबा सुने होंगे या सुना ही नहीं। तो अक्सर देखा गया कि उन सब व्हिस्कीज में मैक्सिमम जापानीज व्हिस्कीज फेक होते हैं। हालांकि वो सब जापानीज व्हिस्की ही है, बट फेक प्रोडक्ट है। कैसे? चलिए आज इस वीडियो से जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। अगर आप सच में जापानीज व्हिस्की पसंद करते हैं तो बने रहिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जापानीज व्हिस्की 1920 के बाद काफी पॉपुलर हुआ था। जापानीज व्हिस्की को जापान में बनाते हैं और इसको पर्टिकुलरली 12 इयर्स या उससे ज्यादा एज करके सेल करते थे। इनिशियल डेज में जापानीज व्हिस्की जैसे कि यामाजाकी, हिबिकी, हाकुसु, ये सब व्हिस्कीज एज स्टेटमेंट के साथ आया कर रहे थे, बट आजकल आप अगर नोटिस करेंगे तो ये एज स्टेटमेंट के साथ आते नहीं है। इवन बहुत पॉपुलर को जापानीज व्हिस्की आजकल मिल ही नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सप्लाई। आप लोगों को तो पता ही है कि एक व्हिस्की को बनाने के लिए सालों साल लगते हैं। जैसे कि स्कॉटलैंड में बहुत अच्छा इन्वेंट्री है। ये लोग अपना जो एक्सपर्टीज है उसको इस्तेमाल करके 12 साल में क्या बिकेगा, कितना बिकेगा, उसका एक इमेजिनेशन करके बना लेते हैं। वैसे ही आयरिश भी है ऐसा ही कुछ, बट जापान में वो एक्सपर्टीज नहीं थी। इनिशियल डेज में जापान तो व्हिस्की लॉन्च कर दिए थे, बट आफ्टर दैट जब डिमांड बढ़ा तो वो सप्लाई देने में नाकामयाब हो गए। और तो और जापानीज व्हिस्की का डिमांड और बढ़ गया 2013 के बाद, जब जिम मरे जो एक व्हिस्की ऑथर है, उन्होंने लिखा था कि यामाजाकी इज द बेस्ट व्हिस्की और उनकी चॉइस। और उसके बाद 14 और 15 में अचानक से व्हिस्की सेल की हाइक जो है काफी बढ़ गई थी। उस टाइम पे ब्रांड के पास इन्वेंट्री था नहीं, तो सप्लाई देने में नाकामयाब हो गए थे। उस टाइम पे बहुत सारे नए ब्रांड जापानीज व्हिस्कीज को बना के मार्केट में सेल करने लगा, वर्ल्ड वाइड सेल करने लगी। अच्छा, नया ब्रांड आना कोई गलत बात नहीं है, बट नए ब्रांड अगर प्रॉपर रूल को फॉलो करके व्हिस्की नहीं बना रहे हैं तब जाके गड़बड़ है, और यहीं पे है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखिए, जैसे कि स्कॉटलैंड में अगर जाइएगा तो वहाँ पर एक रेगुलरिटी बॉडी है। अगर आप आयरलैंड में या बर्बन में जाइएगा तो वहाँ पर भी एक रेगुलरिटी बॉडी है। वो कड़ी निगरानी रखते हैं कि आप कुछ 19-20 ना कर दो उन सब व्हिस्की बनाने के टाइम पे। बट जापान में ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब अगर आप कोई भी व्हिस्कीज को जापान में बनाते हो कुछ भी इस्तेमाल करके, जैसे मोलासेस को इस्तेमाल करके आप व्हिस्की बना सकते हो जापान में। आप राइस को इस्तेमाल करके व्हिस्कीज बना सकते हो। आप चाहो तो बाहर कंट्री से व्हिस्कीज को यहाँ पर लाके थोड़ा सा अपना व्हिस्की मिलाकर आप सेल कर सकते हो एज अ जापानीज व्हिस्की, और यही हो रहा था। मतलब ऑथेंटिक जापानीज व्हिस्की हम लोगों को मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि जापान में ऐसा कोई रेगुलरिटी बॉडी नहीं था। और इसी का फायदा उठा के बहुत सारे जापानीज डिस्टिलरी अपना व्हिस्कीज को जापानी व्हिस्कीज बोलकर सेल कर रहे थे। और इसी सब से अगर देखा जाए तो आप जो भी व्हिस्कीज को खरीद रहे थे इन द नेम ऑफ जापानीज व्हिस्की, वो ऑथेंटिकली जापानीज व्हिस्की है ही नहीं। देखा जाए तो वो अ काइंड ऑफ फेक प्रोडक्ट है। जैसे हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया में आप अगर सिंगल मॉल्ट को छोड़ दे, प्रीमियम सिंगल मॉल्ट्स को, तो बाकी जितने भी ब्लेंडेड व्हिस्कीज हैं इंडिया में जिसका प्राइस है 500-600 की अंदर या 1000 के अंदर, आप देखिएगा वो हम लोग कुछ भी और किसी भी ग्रेन से बना सकते हैं या मोलासेस से, या क्योंकि हमारे पास भी प्रॉपर व्हिस्की लॉ नहीं है और इसका फायदा उठा के कोई भी ब्रांड बना सकते हैं। बट यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। जैसे कि इंडिया में आपको वो बजट सेगमेंट में मिलेंगे, मतलब 1000 रुपीज़ में या 2000 रुपीज़ में मिल जाएंगे। बट जापान में क्या हो रहा था
एक आलतू फालतू विस्की को जापानी नाम दे करके 13,000 14,000 लिया जा रहा था। यहां पर प्रॉब्लम है। बट ये जो किस्सा चल रहा है जापानीज विस्की के नाम पे, अक्सर आप लोग जो भाई कर रहे हैं जापानीज विस्की जिसका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, इमीडिएट स्टॉप कीजिए, क्योंकि दीज आर नॉट प्रॉपर जापानीज विस्की। थोड़ा स्टडी कर लीजिए एंड देन परचेस, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम ऐसे आलतू फालतू विस्कीज खरीद लिए थे इन द नेम ऑफ जापानीज विस्की। फ्रेंड्स, आजकल एक खुशी की खबर है, हालांकि उतना भी नहीं, बट रिसेंटली एक रेगुलरिटी बॉडी को तैयार किया गया है, जापान स्पिरिट एंड लिक्योर मेकर्स एसोसिएशन, और ये कुछ डिस्टिलरीज को, जैसे रेपुटेड डिस्टिलरीज और कुछ नॉन रेपुटेड डिस्टिलरीज को लेकर के एक एसोसिएशन बनाए हैं, जिन्होंने तय किया है कि आगे से अगर कोई बॉटल में जापानीज विस्की लिखना चाहता है तो उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि उस विस्की को जापान में फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन करके बनाने पड़ेंगे। कुछ रूल्स हैं, उसमें आप कलर को मिला सकते हैं पर फ्लेवर को मिलाना नहीं चलेगा। और तो और जो वुडन बैरल है उसमें डाल के एटलीस्ट 3 साल मैच्योर आपको करना ही पड़ेगा। और आप कोई भी अलग अलग वुडन बैरल ले सकते हो, जैसे जापान का जो मिज़ोनोरा वुडन बैरल है वो बहुत फेमस है, तो इसलिए आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन छोटे छोटे कुछ नियम को लागू किया गया है सो दैट आप लोगों को एक बेटर क्वालिटी जापानीज विस्की डिलीवर किया जा सके। बट फ्रेंड, मैं फिर से बता दूं, ये कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट अभी भी कोई रूल लागू नहीं किया है, ये तो एक एसोसिएशन है जो ये रूल बनाए हैं। बट उस एसोसिएशन में जो डिस्टिलरीज आते हैं उनको मानना पड़ेगा, और जो एसोसिएशन से बाहर है वो कुछ भी कर सकता है। तो आज भी अगर आप जापानीज विस्कीज को खरीदने के सोच रहे हो तो यार आप थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा जान लो, उसके बाद खरीदो, तब वो वैल्यू ऐड कर सकेगा आपका ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस में। सो फाइनली जाते जाते मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो फ्रेंड है जो जापानीज विस्कीज अक्सर पिया करते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, शायद वो भी आज फेक विस्की खरीदता होगा, तो आप इस वीडियो से उसको अवेयर कर सकते हैं। और हाँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो भी शेयर कीजिए सो दैट हम लोग जापानीज विस्कीज के साथ जस्टिफाई कर सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।